निर्दलीय प्रत्याशी दानिश पुत्र तहसीन कबाड़ी ने हजारों समर्थकों सहित हाजी परिवार समर्थित प्रत्याशी जुल्फकार ठेकेदार को अपना समर्थन दिया। आपको बताते चले कि जैसे ही काजी खेमे की ओर से मयूद्दीन अंसारी के नाम पर मोहर लगी, एक बार फिर मंगलौर की राजनीति में गर्मा गर्माई देखने को मिली। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे तहसीन कबाड़ी के पुत्र दानिश ने अपना समर्थन हाजी परिवार उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी समर्थित प्रत्याशी जुल्फकार ठेकेदार को हजारों समर्थकों सहित दे दिया है और उन्होंने कहा कि जुल्फकार ठेकेदार एक ऐसे शख्स है जो कि मंगलौर की जनता को बड़े करीब से जानते हैं और उनका दुख सुख समझते हैं, इसीलिए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए जुल्फकार ठेकेदार को अपना समर्थन दिया है। वहीं जुल्फकार ठेकेदार ने जनता से वादा किया है कि अगर जनता ने मौका दिया तो मंगलौर में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कार्य किए जाएंगे। साथ ही उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि हमारा परिवार विकास के लिए लड़ाई लड़ता आया है और हमेशा लड़ता रहेगा। हमारे परिवार के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। हमने बीजेपी का दामन नहीं थामा है, बल्कि बीजेपी ने मंगलौर के विकास के लिए हमें अपना समर्थन दिया है। देखिए खास रिपोर्ट के माध्यम से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस। डायरेक्ट मुझसे मांगना नहीं था, वो घुमा फिरा को मेरे से पैसे लेना चाहते थे। मैंने कहा ये मंजूर है मुझे, आपके 2 करोड़ मंजूर है मुझे, आप अभी कहो तो अभी ला उठाऊं और नहीं तो सुबह को कर लेंगे आराम से, कल को ले आइए। चलो जी हो गया मामला। वो कहने लगे जी चौधरी को क्या दोगे? ये ईमानदारी है, जाओ पूछ लो उनसे, उनके नाम भी बता दूंगा मैं आपको कि चौधरी को क्या दोगे। मैंने कहा भाई जो नगर पालिका का कमीशन है वो मैंने के कदमों में आप रख दूंगा, जो मुझे देना चाहते हैं ये मुझे अपना हाथ से दे दे। मुझे लिए तो 1 पैसा भी खाना हराम है नगर पालिका का, मुझे देंगे मैं जनता में दूंगा उस पैसे को। कहने चले मंजूर है। फिर कहने लगे आपकी अदालत में खड़ेंगे हम, आपको रात में 3 बजे गारंटी है कि पैसे के लालच में ये कभी जोड़ी टूट नहीं गई। चलो जी और बहुत शर्तें क्या कार्ड बताऊं आपको, बहुत शर्तें रखी मेरे पर, मुझे डरा भी कि भाजपा की सरकार है, आपको तू मारेगी, तू पकड़ेगी, ये करेगी, आप पे कारोबार पे छापा मारेगी। मगर मेरा कोई कारोबार ऐसा नहीं है, खाली मेरा प्लास्टिक का काम है। और मंगलौर में जितने कबाड़ी है, इतने सारे कबाड़ी मिल को टैक्स नहीं देते जितना मैं केरला देता हूँ। मुझे लड़ रहा हो कहना है कि जैसे मैं इलेक्शन लड़ रहा था और मैं गरीबों के लिए एक मसीहा बनना चाहता था, वैसे ही जुल्फकार की आदत को देखते हुए मैंने उनको समर्थन दिया कि ये भी लड़का ईमानदार है और पैसे वाला है, नया मालदार है। काश्तकार जो होता है वो पैसे को बड़ा देखभाल खर्च करता है, नया बिजनेसमैन जो होता है वो पैसे को खर्च करता है, कमाता खूब है और खर्च करता है। उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने उनको समर्थन दिया। उन्होंने मुझसे 2 करोड़ की मांग की। मैंने उनसे कहा भाई 2 करोड़ आप क्या करोगे, पहले यहाँ रखेंगे और हम इलेक्शन के लिए खर्च करेंगे। मैंने कहा भाई इलेक्शन तो 20 लाख में लड़ते, चेयरमैन का कहीं भी चले जाओ 20 लाख तो पर नहीं लगते, आप 2 करोड़ क्या करोगे 2 करोड़ का? वो कहने को हमारी सिरदर्दी है, हम इसका क्या करें। मैं जनता से अपील करूंगा कि भाइयों जो मैंने जुल्फकार को समर्थन दिया है वो अपनी ईमानदारी पे खरा उतरेगा और आपका विकास करेगा और जितना भी पैसा होगा नगर पालिका का वो जनता में ही खर्च करेगा। इस पैसे को अपने घर में नहीं रखेगा। जैसे मैंने वादा किया था जनता से, ऐसे ये लड़का पूरा फाड़ेगा उस बात का, पूरी आपकी करेगा। ये लड़का पैसे वाली पार्टी है, नया मालदार है, इसलिए ये पैसा पूरा खर्च करेगा जनता के लिए। ये ईमानदार लड़का है, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ये नहीं खर्च करेगा तो मैं ये पकड़ कर लाऊंगा और इसे खर्च कराऊंगा। शेख तासीन हमारे साथ थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बहला लिया था, कुछ लालच दे करके, कुछ ऐसी बात करके उन्हें दूसरे फंसाने की चाल की। लेकिन वो अब समझ चुके हैं, वो अपने घर में उन्होंने वापसी करी है और पूरी टीम के साथ उन्होंने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारी टीम के हैं जुल्फकार ठेकेदार साहब, उनकी वालिदा कैसर और उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, उनको देने का काम किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखिए ये केवल आरोप ही है,
उस टाइम जो स्वामी साहब आए थे उनसे भी ये सवाल करा गया था, उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि कोई शामिल नहीं हुआ है, हमने तो सिर्फ समर्थन किया है मंगलौर के विकास के लिए। तो अगर हमें कोई समर्थन देने आ रहा है, जैसे आज चचा ने दिया है, कल को कोई 2 लोग और देंगे, इसी तरीके से भाजपा है, हिंदू संगठन है, अगर हमें दे रहे हैं तो हमारा कारवा, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है जी। यहाँ से वो हमारी टीम के प्रत्याशी हैं। हमारे वालिद साहब यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर रहे, विधायक रहे 2 बार। उस टाइम कोई लाठियां चली नहीं, बल्कि लाठियां तोड़ी गई, और वही आगे भी होगा कि हम जो है प्यार फैलाने वाले लोग हैं, मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, हम लाठियां डंडे बरसाने वाले लोग नहीं हैं। आज हमारे हाजी तहसीन अंसारी साहब ने हमें साथियों सहित समर्थन देने का जो कार्य किया है, मैं उसकी दिल से सराहना करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक अपना बना बनाया इलेक्शन बीच में छोड़ के और एक विकास में सहयोग करने का जो कार्य किया है, उसके वो बधाई के पात्र हैं और हमेशा बधाई के पात्र रहेंगे। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब जनता जानती है, जब बेवकूफ़ जनता नहीं रही कि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना ले। समर्थन देने का कार्य हुआ है भाजपा का, और आज भी हाजी तहसीन अंसारी ने हमें समर्थन देने का ही कार्य किया है। वही कार्य भाजपा ने किया है, वही कार्य हाजी तहसीन अंसारी ने आज किया है। ये घोषणा तो मैंने पहले भी की थी, अब से लगभग 6 महीना पहले। इंशाल्लाह उस पर अमल करने के लिए हमने भाजपा से सहयोग, भाजपा ने हमें सहयोग देने का वादा किया है और सहयोग दे रही है, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में मंगलौर को अग्रसर कर सके। मंगलौर की जो हालत है वो स्वास्थ्य के बारे में बहुत पीछे है, उसके लिए भी बड़े बुजुर्गों के साथ जो जिम्मेदार साथी उनसे बैठ के काम लिया जाएगा। जो भी मशवरा उनका बनेगा उसके हिसाब से मंगलौर में भी स्वास्थ्य का कार्य आगे बढ़ाया जाए। जनता से ये अपील करता हूँ कि हम विकास के नाम पे पब्लिक के बीच में आए हैं। मंगलौर में विकास का जो एक बयार बहने वाली है, उसमें आप अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, आप इसमें अपना योगदान दें। ये मैं जनता से अपील करता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को गैस सिलेंडर पर मोहर लगाकर इस मंगलौर की जो उन्नति का कार्य हम लेके चले हैं, उसमें अपना सहयोग दें। मैं मंगलौर के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज चाचा तासीन के आ जाने से हमारा कुनबा और बड़ा हो गया, उनके समर्थकों के आ जाने से हमें और मजबूती मिली। और मुझे यकीन है कि आवाम, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं और हमें वोट देने का काम कर रहे हैं। भाई ऐसा है, विपक्ष कुछ भी कहेगा, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनकी बौखलाहट है। हम तो बीजेपी ने हमें समर्थन दिया है, विकास के लिए समर्थन हमने लिया है। हम मंगलौर का भला चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा विकास चाहते हैं, ताकि मंगलौर जो है खुशहाल बने और मंगलौर में डिग्री कॉलेज बने। सरकार अगर साथ होगी, मंगलौर की नगर पालिका में जितनी स्कीम्स हैं सबका इम्प्लीमेंट होगा। मंगलौर में जो योजनाएं हैं, चाहे उसमें आवासीय योजना हो या और अन्य योजनाएं हैं, जैसे पेंशन वाली योजनाएं हैं, सब योजनाएं स्टैब्लिश होंगी, मंगलौर की तरक्की होगी, मंगलौर के लोगों का फायदा होगा। ये हमारी सोच है। इस तरह की जो बात फैलाई जा रही है बिल्कुल बराबर और झूठी है। मोंटी भाई किसी तरह से भाजपा में शामिल नहीं हुई, सिर्फ भाजपा ने बाहर से निर्दलीय प्रत्याशी भाई जुल्फकार की मां कैसर जी को समर्थन दिया है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और मंगलौर के विकास की बात करें। मंगलौर का विकास किस तरह से हो सकता है, कैसे होगा, इन चीज़ों पर ध्यान दें। देखिए, मंगलौर सरकार से हमेशा मंगलौर को लाभ ही होता है। आप कहते हैं लाठी डंडों की बातें करते हैं, वो फिजूल है। सरकार लोगों को कितना अनाज दे रही है, आप देखते हैं कितने लोग अपना पेट भरते हैं, कितने लोगों को अनाज मिलता है, कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता था, अपने घर का सामान बेचता था बीमारी के लिए, आज 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कार्ड लगाते हैं और इलाज कराते हैं। ये दे रही है। दूसरा, एक बात सुनिए, मंगलौर में क्या कोई फैक्ट्री लगाने का विचार हुआ? अगर मंगलौर का कितना युवा बेरोजगार हो रहा है, अगर मंगलौर के नेता चाहते तो यहाँ कितना इंडस्ट्रियल एरिया आ सकता है, कितनी फैक्ट्री आ सकती थी, लेकिन नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ फैक्ट्रियों को लगाइए, मंगलौर के युवाओं को रोजगार दीजिए, उन्हें भ्रमित मत कीजिए, झूठी सच्ची बातें बता करके भ्रमित मत कीजिए। मंगलौर की जनता के लिए विकास कीजिए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, इस तरह से विकास कीजिए जिससे आने वाले बच्चों को लाभ हो सके।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से मंगलौर के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपने पास से एक स्कूल के लिए जमीन और भी अन्य कामों के लिए जमीनें दी है। बच्चों की शिक्षा के लिए वो आना चाहते हैं, नया आदमी है और मंगलौर का विकास करने का उन्होंने सभी लोगों को भरोसा दिया और हमें भरोसा है कि वो मंगलौर का विकास करेंगे।